हेलो दोस्तों, आज की उर्दू कहानी है नौकरानी, एक सबक आमोज कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। ये तुमने कैसी सफाई की है? ऐसा लग रहा है कि सफाई की ही नहीं। बेगम साजिया इदरिस अहमद मुलाजमा पर बरस रही थी और ये कोई नई बात नहीं थी। इनकी ये रोज़ की आदत थी। जितनी देर मुलाजमा काम करती वो उसको मुसलसल कुछ न कुछ कहती रहती। कभी इन्हें किसी मुलाजमा की सफाई पसंद ही नहीं आती। वो इंतहाई दौलतमंद खातून थी और गरीबों को नीच व जलील ख्याल करती थी। अरे ये तूने क्या किया? चारपाई नापाक कर दी मेरी। उठा अपने बच्चे को। श्यामा एकदम लरस कर रह गई। इसकी आंखों में अपनी गरीबी का एहसास आंसू बनकर चमकने लगा। दरअसल श्यामा अपनी गोद में 6 माह की बच्ची को लेकर काम पर आया करती थी। उसने अपनी बच्ची को चारपाई पर लेटा दिया था। अम्मी क्या हुआ? बच्ची को लेटा रहने दे, कुछ नहीं होता। इनकी शादीशुदा बेटी को एकदम तरस आ गया। जाओ तुम ले जाओ अपने घर, वहाँ लेटा दो अपनी चारपाई पर। मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। बेगम साहिबा ने बेटी को भी खड़ी खड़ी सुना दी। साइमा ने आंसू पोंछकर बच्चे को उठा लिया और काम वाली आज क्यारियों की सफाई कर देना अच्छे तरीके से। बेगम साहिबा साइमा को हुक्म देकर कमरे में चली गई। साइमा लफ्ज़ काम वाली सुनकर तड़प कर रह गई। जाने क्यों इसे इस लफ्ज़ से चिढ़ सी हो गई थी। इसकी वजह ये भी थी कि हालात के हाथों मजबूर होकर वो ज़िंदगी में पहली बार किसी के यहाँ मुलाजमत कर रही थी। अपना नाम सिर्फ काम वाली सुनकर वो तड़प जाती थी। एक बार इसने बेगम साहिबा का अच्छा मूड देखकर इनसे दरख्वास्त की कि वो काम वाली कहने के बजाय इसका नाम ले लिया करें। हाय हाय, बड़े पर पुर्जे निकल आए हैं तुम मुलाजमों के। काम वाली को काम वाली ना कहो तो क्या मैडम कहूँ? वो एकदम बरस पड़ी और सैमा ने खामोश रहना ही सही समझा। सैमा को इस दौरान किसी और जगह मुलाजमत मिल गई। अब इस कदर सुकून महसूस हुआ। यहाँ इसे काम वाली कहकर नहीं पुकारा जाता था। बेगम साहिबा इसे नाम लेकर पुकारती और इनके बच्चे इसे खाला जी कहा करते थे और वक्तन फ़ौक्तन इसकी मदद भी करती रहती थी। आज इसे यहाँ काम करते हुए 12 साल होने को आए थे। सैमा काम से फारिग होकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि एक बुर्का पोश खातून उस घर में दाखिल हुई और बेगम साहिबा से मुलाजमत के लिए कुछ बातचीत करने लगी। बेगम साहिबा को चूँकि उस वक्त किसी मुलाजमत की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। बुर्का वाली खातून ने बहुत इनकार किया, मगर बेगम साहिबा ने कुछ रकम ज़बरदस्ती इनके हाथों में थमा दी, जिस पर उस खातून की आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिर वो खातून उठी और वापस जाने के लिए बुर्का की चादर दुरुस्त करने लगी। अब सैमा की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी तो वो एकदम से हैरान सी रह गई। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वही औरत थी, कोठी वाली मालकिन, गरीबों से नफरत और घिन करने वाली, मुलाजमों को नीच ख्याल करने वाली। सैमा अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरान थी। आखिर वो उस औरत के साथ ही बाहर निकली। सुनिए, सैमा ने उसे पुकारा। वो चौंक कर मुड़ी। सैमा चूँकि नकाब में थी, इसलिए वो उसे ना पहचान सकी। आपको मुलाजमत की ज़रूरत है? मैं आपको एक घर में मुलाजमत दिलवा देती हूँ, सैमा ने हमदर्दाना लहजे में कहा। वो खुशी से इसके साथ चल दी। सैमा इसे लेकर एक बड़े से घर में दाखिल हुई और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ दिन पहले सैमा को इस घर से मुलाजमत की पेशकश की गई थी, मगर सैमा इतनी अच्छी जगह से मुलाजमत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए इनकार कर दिया था। अब वो 12 साल पहले वाली अपनी बेगम साहिबा को यहाँ मुलाजमत दिलवाने आई थी। आखिर कुछ बातचीत के बाद माकूल तनख्वाह पर इसे मुलाजमत मिल गई। इसे आज से ही काम शुरू करना था, तो सैमा उसे छोड़कर खुद वापस के लिए उठ गई। काम वाली, वो सामने वाले कमरे में जाओ। सैमा अभी दरवाजे तक ही नहीं पहुंची थी कि उसे अपने पीछे घर की मालकिन की ये आवाज़ सुनाई दी, तो 2 आंसू चुपके से इसकी आंखों से निकलकर निकाब में जज्ब हो गए थे। जाने ये आंसू 12 साल पहले का वाक़या याद करने के लिए थे या बेगम साहिबा के साथ होने वाले मामलात पर। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कभी भी किसी को नीचा या ज़लील नहीं समझना चाहिए और न अपने पैसों और रुतबों का गुरूर करना चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि गुरूर करने वालों का गुरूर हमेशा टूटता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई कहानी में। तब तक अपनी हिंदी कहानी सेंटर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।